अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है दी इमर्जिंग ब्लॉक। ये बेसिकली है पाकिस्तान की और रशिया के दरमियान जो एक नए नए दौर का जो आगाज़ हो रहा है उसके मुतालिक ये आर्टिकल है दी इमर्जिंग ब्लॉक। और इसमें ये बताया गया है कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो 21st सेंचुरी है उसको कहा जाता है कि इट इज़ द सेंचुरी ऑफ साउथ एशिया। उसका रीज़न दो बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाइना और रशिया, और किसी हद तक इंडिया भी है, लेकिन इस आर्टिकल में जो एम्फेसिस किया गया है वो चाइना और रशिया के रिलेशनशिप और अमेरिकन हॉस्टिलिटी जो है उसकी बुनियाद पे जो है इस खत्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी 21st सेंचुरी में। तो और फिर आगे ये बताया गया कि जो इस खत्ते को जो इम्पोर्टेंस मिल रही है वो राइवलरीज़ उसमें बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि यूएस और चाइना के दरमियान जो राइवलरी है, यूएस और रशिया के दरमियान जो राइवलरी है, यूएस ईरान के दरमियान जो राइवलरी है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो राइवलरी है। बेसिकली ये जो राइवलरीज़ हैं ये बेसिकली एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि इस रीजन को, इस कॉन्टिनेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है जिसकी वजह से। और एक और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एनिमीज़ माई फ्रेंड पॉलिसी। अगर आप ये राइवलरीज अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनिमीज़ माई फ्रेंड पॉलिसी बेसिकली चल रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं। और ये जो राइवलरीज़ हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि चाइना और ईरान के दरमियान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होती जा रही है। चाइना जो है वो ईरान में तकरीबन कोई 400 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट उसने शो किया है चाइना ने कि वो वहाँ पे ईरान में करेगा। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा रहा है इसे। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है रशिया। जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने विज़िट किया ईरान, पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि ये जितनी भी डेवलपमेंट होती जा रही है यहाँ पे साउथ एशिया में, तो अब ये चाइना तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, उसके साथ साथ रशिया भी ये चाह रहा है कि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे इस रीजन में। और इस रीजन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो चाइना और रशिया के दरमियान तो अच्छा रिलेशनशिप रहा ही है, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसमें ईरान, पाकिस्तान और इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली साउथ एशिया रीजन की जब हम बात करें तो। फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वो होने जा रही है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के बनने के बाद से वो इतने ज़्यादा कोई अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो नया जो ब्लॉक बनने जा रहा है और ये जो नई नई डेवलपमेंट हो रही हैं इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। उसकी एक मिसाल ये है कि सरगी लैवरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया और दोनों कंट्रीज़ ने ये विलिंगनेस शो की कि वो इन एरियाज़ में काम करेंगे और इन एरियाज़ में मिलकर काम करेंगे, जैसे इकॉनमी में, ट्रेड, डिफेंस में, सिक्योरिटी का इशू, काउंटर टेररिज्म में, हेल्थ में, एजुकेशन में, और पीपल टू पीपल इंगेजमेंट में, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है जैसे कि अफगानिस्तान में स्पेशली, उसमें मिलकर काम करेंगे। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे रशिया ने अपनी विलिंगनेस शो की है कि वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करेगा, पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करेगा इन तमाम एरियाज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अच्छा जी, फिर आगे है कि जी रशिया कंसिडर्स पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ द रीजन। पाकिस्तान रशिया जो है वो ये चीज़ जान गया है कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिक लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से भी लगता है, ईरान से भी लगता है, रशिया से, चाइना से भी लगता है और इंडिया से भी लगता है। तो ये चारों जितने जिन उन वो तमाम कंट्रीज़ जिनसे पाकिस्तान का बॉर्डर टच करता है वो साउथ एशिया की बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक वेटेज पाकिस्तान को देती है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा है पाकिस्तान अपने जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से।
इससे इम्पोर्टेंट तो पाकिस्तान और इसकी वजह से ही पाकिस्तान को रशिया ने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया उसकी लुक ईस्ट पॉलिसी में जो है। रशिया ने एक अपनी पॉलिसी बनाई है लुक ईस्ट पॉलिसी जिसमें उसने ये क्या है कि वो ईस्ट की तरफ जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी तरफ फोकस जो रशिया ने किया है उसमें पाकिस्तान को बड़ी उसने इम्पोर्टेंट प्लेयर कंसिडर किया है। अच्छा, बहुत बहुत कंट्रीज़ है स्टैंड। अब आगे बताया गया कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं रहा पास्ट में। उसकी रीजंस इसकी रीजंस हैं। पहला रीज़न था कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर और यूएसए में जो कोल्ड वॉर थी उसकी वजह से पाकिस्तान का यूएसएसआर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जब पाकिस्तान वजूद में आया तो रशिया की तरफ से कोई ज़्यादा इतना वार्म वेलकम नहीं किया गया था, और इनविटेशन भी पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया था अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो पाकिस्तान ने ये चूज़ किया, अमेरिका की तरफ ज़्यादा चूज़ किया जाना, क्योंकि उस वक्त 2 ब्लॉक्स बने हुए थे जब पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में। दुनिया जो है वो बायपोलर थी, रशिया और अमेरिका, ये 2 कंट्रीज़ थी पावरफुल कंट्रीज़ जिसकी तरफ छोटी कंट्रीज़ का रुझान होता था, या तो वो रशियन ब्लॉक्स में जाते थे या फिर वो अमेरिकन ब्लॉक्स में जाते थे। तो पाकिस्तान ने चूज़ किया अमेरिकन ब्लॉक्स पे जाने का। उसका नतीजा ये निकला कि रशिया ने अपना जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। पाकिस्तान एक तरह से इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की तरफ क्यों गया, और अमेरिका को जो अमेरिकन ब्लॉक है उसकी तरफ क्यों गया, तो उसकी वजह से एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे जो है रशिया ने इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप किया। फिर उसके बाद एक रीज़न ये भी था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कि ये रशिया जो था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था और पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री था, और पाकिस्तान जो है वो खुदा को मानने वाले कंट्री था और कम्युनिस्ट जो है वो खुदा को नहीं मानते। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने चूज़ किया कि अमेरिका की तरफ जाया जाए, क्योंकि अमेरिका एटलीस्ट वो ईसाई हैं और एक वो एटलीस्ट वो खुदा की ज़ात पर बिलीव रखते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था जिसकी वजह से जो है वो हम अमेरिका की तरफ गए। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अगर आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बुनियाद पर अगर आप अमेरिका की तरफ गए तो आपका तो फिर चाइना के साथ भी ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। जितना जो कॉर्डियल रिलेशनशिप था, इतना जो फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका चाइना के साथ रहा है, चाइनीज़ भी जो है वो भी कम्युनिस्ट थे, तो आपका उनके साथ फिर क्यों रहा। तो ये ऐसा आर्गुमेंट है जो कि इस चीज़ को नल एंड वॉइड करता है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और रीज़न ये था कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान को जो है, क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी तो उसकी वजह से पाकिस्तान पर नज़रें थी वेस्टर्न कंट्रीज़ की। तो पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद चूँकि पाकिस्तान को ऑब्वियसली मिलिट्री और इकनॉमिक ऐड की ज़रूरत थी, और अमेरिका ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से इवेल्यूएट कर लिया था। और फिर जब पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक्स में गया तो अमेरिका ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को मिलिटरली और इकोनॉमिकली मदद भी की, और इसके वो उस सूरत में की कि पाकिस्तान को सीटो और सेंटो का मेंबर बनाया गया, और कहा गया कि आप जो है, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक था सीटो और सेंटो का, तो पाकिस्तान को उसमें इंक्लूड किया गया। और जब इंक्लूड किया गया तो फिर पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी दी गई और इकोनॉमिक एड्स भी दी गई। तो सीटो और सेंडो का चूँकि हिस्सा बन चुका था पाकिस्तान, तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल रशिया की तरफ नहीं जा सकता था। और रशिया जो है, चूँकि रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर थी, तो इस वजह से जो है वो रशियन पाकिस्तान को एक अमेरिकन अलाय कंसिडर करते थे, और इसी वजह से हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा डेवलप नहीं हो सका। ये सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि ये तो हो गया था पास्ट की है कि पास्ट में क्या क्या रीजंस थे, किस किस रीजंस की वजह से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सके।
अब जो सिनेरियो बना है उसमें जो ये कोर्डियल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, ये बेसिकली है रियल पॉलिटिक की वजह से। रियल पॉलिटिक कहते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसमें ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है सिवाय एक चीज़ के, और वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है, बाकी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ना आपकी फ्रेंडशिप परमानेंट है, ना आपकी दुश्मनी परमानेंट है। अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो फिर वो इंटरेस्ट है, कंट्रीज़ का, स्टेट्स का इंटरेस्ट। तो अभी दोनों कंट्रीज़ का, रशिया का और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो ऐसे ग्रे एरिया में है कि जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का इंटरेस्ट एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहा है। तो इस बुनियाद पे जो है दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें अपने पास्ट को भुला देना चाहिए और एक नया दौर, नया रिलेशनशिप, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए। तो दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ही अच्छे तरीके से इवेल्यूएट किया अपनी जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है उसे, और उसकी बुनियाद पे जो है रियल पॉलिटिक की बुनियाद पे कि दोनों कंट्रीज़ का इंटरेस्ट कहाँ पे मीट कर रहा है, वहाँ पे उस बुनियाद पे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपना रिलेशनशिप को डेवलप कर रही हैं। बेस्ट पार्ट इज़ दैट पाकिस्तान इज़ टाइमली चेंजिंग, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है वो अपने रीजनल डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से इवेल्यूएट करके ला रहा है कि रीजन्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं और वो पाकिस्तान के फेवर में किस हद तक आ सकती हैं, और इन जो चैलेंजेस हैं इनको अपनी फेवर में लाना, यही पाकिस्तान के लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी बेनिफिट्स पाकिस्तान ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रहा है, ये जो न्यू ब्लॉक्स जो पाकिस्तान का, जो न्यू ब्लॉक्स का हिस्सा जो बन रहा है पाकिस्तान, वो न सिर्फ आज की तारीख में बल्कि आने वाले दौर में भी पाकिस्तान को फ्रूटफुल रहे, पाकिस्तान को उससे बेनिफिट मिलता रहे, एक वो सस्टेनेबल रहे। जो भी बेनिफिट्स पाकिस्तान ये न्यू चेंजेस की वजह से फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है इसकी वजह से रीजन में पूरे, इसकी वजह से जो पाकिस्तान जो चेंजेस लाएगा उसे प्रोलोंग कैसे बनाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो जो बेनिफिट्स जो पाकिस्तान लेगा उसको प्रोलोंग कैसे कर पाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हैं और कोई सवाल है अगर आपका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।